नमस्कार दोस्तों, सोना ट्यूशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपको हमारा बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक शेप्स का आइडिया दिया था और मैंने आपको 2D शेप्स और 3D शेप्स के बारे में बताया था। तो आज हम उसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए मेंसुरेशन में एरिया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए एरिया के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड एरिया। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर जो भी स्पेस कवर करता है, कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पर जो स्पेस कवर करता है उसी को एरिया कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक नोटबुक है, वो टेबल पर रखी हुई है। तो ये जो नोटबुक है, इसने टेबल पर जितनी जगह घेर रखी है ये उस नोटबुक का एरिया कहलाएगा। हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस एरिया की मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है द एरिया ऑफ अ फिगर इज नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स दैट कवर्स द सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। अगर एक क्लोज्ड फिगर है आपके सामने, उस क्लोज्ड फिगर का आपको एरिया फाइंड करना है, तो आपको सिंपली उस क्लोज फिगर के अंदर जितने भी यूनिट स्क्वायर्स बन रहे हैं उन स्क्वायर्स को आपको काउंट कर लेना है और उन यूनिट स्क्वायर्स का नंबर ही उसका एरिया कहलाएगा। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उनके थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि यूनिट नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे हम फाइंड करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि डोर मैट। तो डोर मैट आप लोगों ने देखी होगी, आप लोग अपने घरों में डोर मैट का यूज़ करते हो। तो फिगर में भी आप देख सकते हो कि एक डोर मैट रखी हुई है फर्श पर। तो इस डोर मैट ने इस फर्श पर जितनी भी जगह घेर रखी है ये इस डोर मैट का एरिया कहलाएगा, इस डोर मैट का एरिया कहलाएगा। अब ये जो एरिया है, इस एरिया की यूनिट क्या होती है, इसको कैसे मेज़र करते हैं। तो एरिया को मेज़र करने के लिए हम स्क्वायर यूनिट्स का यूज़ करते हैं। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब क्या है, जैसे कि कोई शेप है, वो शेप हमें उसकी डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसकी यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर में हम लिखेंगे। अगर शेप की डायमेंशन हमें मीटर में दे रखी है तो यूनिट स्क्वायर मीटर हो जाएगी। और अगर डायमेंशन अगर फीट में दे रखी है तो हम एरिया की यूनिट स्क्वायर फीट लिखेंगे। इसी चीज़ को कहा जाता है स्क्वायर यूनिट्स। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम समझ लेते हैं कि ये स्क्वायर क्या है। स्क्वायर, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, आप लोगों ने स्क्वायर देखा भी होगा, फिर भी हम देख लेते हैं व्हाट इज स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर। स्क्वायर एक क्लोज्ड फिगर होता है विथ 4 इक्वल साइड्स, जिसमें 4 साइड होती हैं और वो सभी इक्वल होती हैं, यानी कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, हैविंग 90 डिग्री एंगल एट ईच कॉर्नर। और उसके हर एक कॉर्नर पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब देखिए फिगर, अब आप लोग समझ गए होंगे कि स्क्वायर में मैं किस स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। वो स्क्वायर यही है, यानी कि कोई भी शेप अगर आपको दिया हुआ हो तो उस शेप के अंदर छोटे छोटे यूनिट स्क्वायर्स बनेंगे और उन स्क्वायर्स को आपको काउंट कर लेना है और उसी बेसिस पर आपको उसका एरिया फाइंड कर लेना है। जैसे कि अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी हर एक साइड, यानी कि ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। इसकी हर एक साइड 5 सेंटीमीटर की है।
और अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम या तो इसके अंदर यूनिट स्क्वायर्स क्रिएट कर लेंगे या तो फिर हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे इसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो ग्राफिकल मेथड को से एरिया फाइंड करने के लिए सिंपली हम करते क्या हैं, एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं और उस पर इस स्क्वायर को प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए हमने एक ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट कर लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए दिख रहे हैं। जो शेडेड पार्ट में दिखाई दे रहा है आपको, ये वही स्क्वायर है ABCD जो आप देख पा रहे हो उसके बगल में फिगर ए में, और फिगर बी में मैंने इसी स्क्वायर को प्लॉट किया है और शेडेड पार्ट से दिखा रखा है। तो इस शेडेड पार्ट में छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं और हर एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है, और ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर का ही होता है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करने के लिए ये जो यूनिट स्क्वायर्स हैं, छोटे छोटे स्क्वायर, इनको काउंट कर लेंगे और जितने भी स्क्वायर्स आएंगे यही इसका एरिया कहलाएगा। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यानी कि इस स्क्वायर को जब हमने ग्राफ पर प्लॉट किया तो हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स 25 मिले। तो ये जो स्क्वायर है ABCD, इसका एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। 25 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स 25 आए हैं। तो इसकी मदद से आप किसी भी स्टेप का एरिया फाइंड कर सकते हो ग्राफिकल मेथड के थ्रू। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब आप लोगों को आइडिया कुछ कुछ समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है जिसकी हर एक डायमेंशन 1 सेंटीमीटर की है। तो ये चूँकि ये तो सिंगल यूनिट है अपने आप में सेंटीमीटर, तो इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और दूसरा आप देख पा रहे हो स्क्वायर, इसकी जो डायमेंशन है ये 2 सेंटीमीटर है। तो जब हमने इसके अंदर की यूनिट स्क्वायर्स देखे तो इसमें 4 यूनिट स्क्वायर्स मिले, तो इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ। इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले स्क्वायर का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले स्क्वायर का एरिया 16 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरीके से आप और भी शेप से देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने एक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक सर्कल। इस सर्कल का भी एरिया फाइंड करके मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफिकल मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका सेंटर पॉइंट आप लोग देख सकते हो। यहाँ से आप देखिए इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, और इस सर्कल को मैंने ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दिया है। अब ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के बाद इसके अंदर जो यूनिट स्क्वायर्स बन रहे हैं 1 सेंटीमीटर के, जितने भी यूनिट स्क्वायर्स बन रहे हैं इन सबको हम सबसे पहले काउंट कर लेंगे। जो पूरे पूरे कंप्लीट स्क्वायर्स हमें दिख रहे हैं सबसे पहले हम उन्हें काउंट करेंगे, क्योंकि कुछ स्क्वायर्स ऐसे भी दिख रहे हैं जो कटे हुए हैं, तो उनको हम पहले छोड़ देते हैं। पहले हम उन स्क्वायर्स को काउंट करेंगे जो कि कंप्लीट हैं। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 स्क्वायर्स तो ऐसे हैं यूनिट स्क्वायर्स जो कि कंप्लीट हैं। अब हम ऊपर नीचे और दाएं बाएं कुछ स्क्वायर्स ऐसे हैं जो आधे से ज़्यादा हैं। अब हम उन्हें भी काउंट कर लेते हैं, और उनको इस तरीके से काउंट कर हम करेंगे, ये मान करके चलेंगे कि ये पूरे हैं, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा हैं। जब आधे से ज़्यादा स्क्वायर अगर हमारे हिस्से में अगर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे पूरा मान के चलेंगे।
तो चलिए आगे काउंट करते हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब इन स्क्वायर्स को हमने ये मान के चला है कि ये पूरे के पूरे यूनिट स्क्वायर्स हैं, जबकि इनका कुछ थोड़ा सा हिस्सा कट रहा है, लेकिन ये आधे से ज़्यादा है, इसलिए हम इसे एक कंप्लीट स्क्वायर मानेंगे। लेकिन अभी आप देखिए, अभी कुछ स्क्वायर्स ऐसे भी हैं जो कि इस सर्कल के एरिया में तो आ रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हैं और ये आधे से कम हैं या लगभग लगभग आधे हैं। तो अगर ये लगभग लगभग आधे हैं तो ऐसी कंडीशन में तो दो हिस्से हैं, इनको हम एक हिस्सा मान लेंगे। और अगर जो आधे से भी कम है, बहुत कम, तो ऐसी कंडीशन में हम उनको छोड़ देंगे, उनकी काउंटिंग छोड़ देंगे। तो जैसे कि ये वाले स्क्वायर्स आप देख पा रहे हो कि ये वाले जो स्क्वायर्स हैं ये लगभग लगभग आधे हैं, तो फिर दो को, ये जो दो आधे आधे स्क्वायर हैं इनको हम एक मान लेंगे। तो टोटल जब हम काउंट करते हैं तो जैसे कि 24 तो हमारे पास कंप्लीट है, तो 24, तो 24 और हमारे पास कितने काउंट हो गए 24, और हमें 4 और प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 8, यहाँ पर 8 हाफ स्क्वायर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम 4 मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा 28। तो लगभग 28 स्क्वायर सेंटीमीटर के आसपास इसका एरिया आएगा। आप इसे पाई आर स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये भी लगभग इतना ही आएगा, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया या वॉल्यूम मेंसुरेशन में ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो भी एरिया हम कैलकुलेट करते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, उसमें कुछ एरिया मेजरमेंट में कुछ थोड़ा बहुत अंदर डिफरेंस आ जाता है, तो वो लगभग नेग्लेजिबल है। अब कुछ बेसिक शेप्स हैं, उनका एरिया देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं इनका फॉर्मूला बताने की कोशिश की है। तो जैसे कि फर्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं साइड इनटू साइड। अगर हम इसकी साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका एरिया निकल जाएगा, किसका, स्क्वायर का। और अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि किसी भी रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ को अगर आपस में मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने एरिया का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और एरिया फाइंड करने का जो ग्राफिकल मेथड है उस चीज़ को समझा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकल मेथड से किसी भी शेप का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। मोस्टली ये जो ग्राफिकल मेथड है ये वहाँ यूज़ होता है ज़्यादातर कि जैसे कि स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल हो गया या ट्रायंगल हो गया, इनका एरिया तो बाई फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ शेप्स ऐसे होते हैं अननोन शेप्स जो टेढ़े मेढ़े या जैसे भी होते हैं, तो उनका फाइंड करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि पेड़ से गिरी हुई एक पत्ती है, एक लीव है, पत्ता है पेड़ का कोई, तो अगर हम उस पत्ते का हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ग्राफ पेपर का यूज़ करना पड़ेगा और ग्राफिकल मेथड से ही इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको इस एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें, और जुड़ने के लिए आप अपने स्क्रीन पर क्यूआर कोड देख पा रहे होंगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, और वहाँ भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाया करेगा, आप उसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।